चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की जो भूगोल वाली बुक है उसके दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। देखिए, पहला चैप्टर था संसाधन और विकास के बारे में हमने समझा और ये दूसरा जो चैप्टर है वह है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इन सभी के बारे में हम समझेंगे और हम आगे बात करेंगे कि वन्यजीव संसाधन और वन किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये चैप्टर उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी या जनरल स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं और आरएएस की, यूपीपीसीएस की, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए जो चैप्टर है एनसीईआरटी जो क्लास 9, 10, 11, 12 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट इसको रिवीजन क्लास के तौर पर भी आप देख सकते हो और निश्चित रूप से आपके लिए जो आने वाले एग्जाम है वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पति जात। देखिए, वनस्पति जात को इंग्लिश में एक टर्म दी जाती है फौना, FAUNA। फौना जो है उसको बोलते हैं वनस्पति जात। वनस्पति जात का मतलब होता है कि विशेष क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनकी अपनी विशेषताएं तथा लाभ होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फौना या वनस्पति जात कहते हैं। और प्राणी जात, प्राणी जात जो है वो विभिन्न प्राणियों के समूह को, यानी कि देखिए कोई एरिया है, मान लीजिए कोई जिला है या कोई विशेष एरिया है या कोई राष्ट्रीय उद्यान है, तो उस राष्ट्रीय उद्यान में जितने तरह के पेड़ पौधे हैं वो तो सभी कहलाएंगे वनस्पति जात और जितने भी जीव जंतु हैं तो वो सभी कहलाएंगे आपके प्राणी जात। वन क्या होता है? वन जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से पनपते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, वनों का प्राकृतिक रूप से विकसित होना बहुत जरूरी है। वन्यजीव किसे कहते हैं? वनों में रहने वाले प्राणियों को हम क्या बोलते हैं? वन्यजीव कहते हैं। तो जो जीव, जो प्राणी वनों में रहते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? वन्यजीव नाम देते हैं। आगे हम बात करें पादप जातियां। पेड़ पौधों की विभिन्न प्रकार की जातियों को पादप जातीय कहा जाता है। जल स्तर स्थलचर, जल तथा भूमि दोनों पर रहने वाले जीव। देखिए, ऐसे जीवों को एम्फीबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबिया कहा जाता है इन जीवों को, क्योंकि यह पानी में और स्थल दोनों पर रहते हैं, जैसे मेंढक हुआ आपका। तो इन जीवों को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबिया, जल स्थलचर जीव कहते हैं, जो जल में भी मिलते हैं और भूमि पर भी मिलते हैं। कृत्रिम वन किसे कहते हैं? वृक्षारोपण, यानी कि हम वृक्षों को रोप कर वनों को विकसित करें, और वन महोत्सव की सहायता से निर्मित वनों को हम कृत्रिम वन कहते हैं। हिमालयन यव, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले औषधीय पौधा है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में काम आता है। हिमालयन यव। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई पश्चिम बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो किसके कारण गंभीर खतरे में है? तो डोलोमाइट के खतरे के कारण गंभीर खतरे में है, जो डोलोमाइट का खनन हो रहा है वहां पर। बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। देखिए, ये एसएससी के एग्जाम में और जो जनरल नॉलेज के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में किया गया। और देखिए, बाघों के संरक्षण हेतु 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया है? 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा चलाया गया। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात, 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। तो देखिए, भारत में 10% जो जातियां हैं वो पौधों की और 20% जो स्तनधारियों की जातियां हैं उनके खतरा होने का, उनके लुप्त होने का खतरा इसलिए है क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण आवास अधिक हो रहे हैं, कृषि भूमि ज्यादा उपयोग में लाई जा रही है, जिसके कारण उनकी जो नेचुरल आवास है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है और उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो वह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता है
और ये एक विशिष्ट प्राणी है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। तो चीता जो है वो भूमि पर रहने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है, प्राणी है जिसकी दौड़ने की जो क्षमता है वह है 112 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से दोस्तों जो सेकंड चैप्टर था हमने बहुत छोटे समय में इसको रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।